जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। 13वें अध्याय तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी जी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेकों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से शाम के समय चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगीं, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल को अहोई देवी का पूजन करें। मेरा ही नाम अहोई देवी है, इसलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर पूरे भक्ति भाव के साथ करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थीं, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, इसलिए सब लोग मेरा पूजन करके जब तुम्हारी संतानों को पूजेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। इससे सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को सर्वोत्तम क्यों माना गया है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नाम का एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वो दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की गुफाओं में चले गए। वो दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन उन्हें जीता नहीं गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों के कारण बलशाली हैं,
इसलिए मुझे मंत्रों सहित सभी वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने जब संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा में मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियाँ, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि करने लगे। भगवान श्री विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने उन्हें पहला आवाहन, दूसरा आसन, तीसरा पाद्य, चौथा अर्घ्य, पांचवां आचमन, छठा स्नान, सातवां वस्त्र, आठवां यज्ञोपवीत, नौवां चंदन, 10वां पुष्प, 11वां धूप, 12वां दीप, 13वां नैवेद्य, 14वां तांबूल यानी पान, 15वां प्रदक्षिणा और 16वां नमस्कार द्वारा उनका षोडश उपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं शीघ्र ही चारों वेदों को वापस ले आऊँगा। लेकिन आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे बेहद प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मछली रूप धारण किए हुए भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने उन्हें कुएं में छोड़ दिया। लेकिन भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए, इसलिए कश्यप जी ने उनको अंत में समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर का वध कर दिया। शंखासुर का वध करने के पश्चात भगवान अपना मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। वहाँ भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वो भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद सारे ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसीलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान और यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।